हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 134। ये BA इकोनॉमिक्स या BAG दोनों में रहता है। टर्म एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। BECC 134 प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2। टाइम 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स 100। नोट के कुछ बताया जा रहा है। Answer questions from each section as per instructions given in each section. सेक्शन ए है, यहाँ भी नोट बताया जा रहा है। Answer any two question in about 500 words each। और आपको एक क्वेश्चन में 20 मार्क्स है और दो क्वेश्चन में आपको 40 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ द IS curve is derived. What does a point on the IS curve signify? What are the factors that influence the IS curve? Question number 2. In the ISLM model, explain how adjustment in the economy take place so the equilibrium is maintained. Question number 3. In the ASAD model, explain the impact of supply shocks and demand shocks on output and prices. Question number 4a. Distinguish between fixed exchange rate and flexible exchange rates regimes. B. Explain how change in exchange rates takes place. Section B. Note, attempt any 3 questions in about 250 वर्ड्स ईच। और आपको एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स मिल जाएगा, 3 क्वेश्चन है आपको इसमें, इस सेक्शन में 30 मार्क्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इन्फ्लेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑलवेज बैलेंस। Question number 8, distinguish between the concept of adaptive expectations and rational expectations. Illustrate your answer. Question number 9, write a brief note on the types of unemployment in any economy. Explain the concept of natural rate of unemployment. Section C, attempt all the questions from this section. Question number 10, distinguish between any 3 of the following. A. Actual output and potential output. B. Nominal exchange rate and real exchange rate. C. Devaluation and depreciation. D. Cold turkey and gradualism. E. Monetary policy and fiscal policy. Question number 11, write short notes on any 3 of the following. Number A, slope of the LM curve. Number B, balanced budget multiplier. Number C, net exports. Number D, determinants of exports. Number E, purchasing power parity. अब क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में है। साधारण परीक्षा दिसंबर 2021, BECC 134, समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत 2, समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 100। प्रत्येक भाग से निर्देशात्मक प्रश्न के उत्तर लिखिए। भाग को, इस भाग से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 500 प्रत्येक। प्रश्न 1, IS वक्र की व्युत्पत्ति कैसी हुई, बताइए। IS वक्र के प्रत्येक बिंदु का क्या अर्थ है, समझाइए। IS वक्र को प्रभावित करने वाले कारणों को बताइए। प्रश्न 2, अर्थव्यवस्था में संतुलन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार समन्वय स्थापित करना पड़ता है, ISLM मॉडल के द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, उत्पादन एवं कीमतों पर मांग झटकों और पूर्ति झटकों का क्या प्रभाव पड़ता है,
ADAS मॉडल द्वारा समझाइए। प्रश्न 4 स्थिर विनिमय दर एवं लचीली विनिमय दर व्यवस्थाओं में क्या अंतर है, बताइए। 4 नंबर का बी, विनिमय दर में परिवर्तन कैसे होता है, बताइए। भाग ख, इस भाग से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, शब्द सीमा 250 प्रत्येक। प्रश्न 5, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है, बताइए, इसके प्रकार भी बताइए। प्रश्न 6, समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति के पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 7, भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमेशा संतुलन में कैसे रहता है, समझाइए। प्रश्न 8, अनुकूलक एवं तर्कयुक्त प्रत्याशाओं की अवधारणाओं के अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 9, एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के प्रकारों पर संक्षेप में लिखिए। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की अवधारणा को समझाइए। भाग ग, इस भाग से सही प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 में अंतर लिखिए। क, वास्तविक उत्पादन एवं संभावित उत्पादन। ख, सांकेतिक विनिमय दर एवं वास्तविक विनिमय दर। ग, अवमूल्यन एवं मूल्यह्रास। घ, कोल्ड टर्की एवं क्रमवादिता यानी ग्रेजुअलिज्म। अंग, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति। प्रश्न 11, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 3 पर संक्षेप में लिखिए। क, एलम वक्र का ढलान। ख, संतुलित बजट गुणक। ग, शुद्ध निर्यात। घ, निर्यातों को निर्धारण करने वाले तत्व। अंग, क्रय शक्ति क्षमता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।